Edgar Dale cone of experience. No, sir. No, sir. देखो, एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है, जो बहुत अलग अलग तरह के मीडिएटेड लर्निंग एक्सपीरियंस हैं, उनका एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है। एडगर डेल जो है, वह ऑडियो विजुअल एड के प्रमुख प्रवर्तकों में से हैं। और मूलतः अगर हम ये कहें कि भाई जो एडगर डेल थे, उन्होंने ही ऑडियो विजुअल एड के वो मेन प्रोपोनेंट थे। तो उन्होंने जितने भी एड्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो एड्स हैं, उसको उन्होंने एक कोन ऑफ एक्सपीरियंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस, अलग अलग तरह के जो टीचिंग लर्निंग एड्स हैं, उनको अरेंज किया और यह बताया कि कौन सा एड कितना बेहतर है और कौन सा एड कितना यूजफुल है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो जितने भी तरह के एड हम किसी क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, उन सबको इन्होंने एक कोन ऑफ एक्सपीरियंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया और उसमें इन्होंने यह बताया कि कौन सा एड जो है वो बेस्ट है और कौन से एड से हमें सबसे कम फायदा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला आता है वर्बल सिंबल्स। सबसे पहला क्या आता है? वर्बल सिंबल्स। वर्बल सिंबल्स जो है, उससे सबसे कम सबसे लोएस्ट लेवल का एक्सपीरियंस में मिलता है। यह बेसिकली कंसेप्चुअल लेवल पे होता है। यह लिस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। यह जो होता है वो लीस्ट इफेक्टिव होता है। और जो लास्ट वाला है वह क्या है हमारे लिए? मोस्ट इफेक्टिव होता है। गाइस, यस, क्या पूछा था एंड्रिला? बताइए। एंड्रिला, आप कुछ पूछ रहे नीचे थे, वाला? बताइए। नहीं, मैं तो क्या कह कुछ रहे नहीं हो? पूछी। मैं कुछ नहीं पूछी, सर। ठीक है। तो जो एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, यह बताता है हमें कौन सा टीचिंग एड जो है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है और कौन सा जो है लिस्ट इफेक्टिव होता है। तो यह लिस्ट है और यह क्या है हमारे लिए? मोस्ट इफेक्टिव है। क्लियर है सबको? लीस्ट टू मोस्ट इफेक्टिव, सबसे नीचे वाला मोस्ट इफेक्टिव है, सबसे ऊपर वाला लीस्ट इफेक्टिव है। वर्बल सिंबल में क्या होता है कि कंसेप्चुअल लेवल पे होता है, या टीचर जो है वह ओरिजिनल आइटम्स को सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं, वर्बल सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। उन वर्बल सिंबल्स को स्टूडेंट्स को बताया जाता है और फिर बच्चे उन्हें डिकोड करके समझते हैं। तो इसलिए इस कंडीशन में यह लीस्ट यूजफुल या लीस्ट इफेक्टिव मेथड माना जाता है। उसके बाद आता है विजुअल सिंबल। तो विजुअल सिंबल में आपके पास ब्लैक बोर्ड, मैप, चार्ट, ग्राफ, डायग्राम, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अगर हम उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करें तो वैसे स्थिति में वो बच्चों में ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस, ज्यादा बेहतर इंटरेस्ट पैदा करते हैं और कंसेप्ट को समझने में ज्यादा बेहतर ढंग से हेल्प करते हैं। तो यानी यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? बोर्ड्स, चार्ट्स, एक्सेट्रा। उसके बाद से आते हैं रिकॉर्डिंग रेडियो स्टिल पिक्चर्स। जो रिकॉर्डिंग रेडियो स्टिल पिक्चर्स हैं, अब उस टाइम पे, जिस टाइम पे यह एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस तैयार किया गया था, रेडियो वाज कंसिडर्ड एज अ मेजर टूल फॉर मेजर एजुकेशनल टूल। तो रेडियो का इस्तेमाल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी किया जाता था।
ठीक है, इसके अलावा पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो वो जो है उसके बाद यानी उसका इम्पैक्ट जो होता है वह उससे थोड़ा बेहतर होता है। रेडियो की बात अगर आप करोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस समय हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे यूपीएससी वगैरह की, उस समय हम लोगों से यह कहा जाता था, उसके पहले भी, कि अगर आपको जीके की तैयारी करनी है तो किताबों के साथ साथ बीबीसी सुनो। क्या सुनो? बीबीसी सुनो, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। तो हम लोग बीबीसी का न्यूज सुनते थे सुबह और शाम में। बीबीसी को हम लोग सुनना पसंद करते थे, उसके माध्यम से पूरी दुनिया की खबरें मिलती। तो एक बेहतर टीचिंग टूल के रूप में, एक टीचिंग एड के रूप में रेडियो का भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो रेडियो के बाद अगली चीज आती है मोशन पिक्चर्स। ऑब्वियसली मोशन पिक्चर में साउंड भी होता है, इमेज भी होता है, तो ज्यादा बेहतर एड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है टेलीविजन। तो मोशन पिक्चर के साथ और टेलीविजन में अंतर क्या है कि टेलीविजन जो है वह रियल इवेंट्स को हमारे सामने रखता है। एक्चुअल इवेंट्स को टेलीविजन हमारे सामने इमीडिएटली रखता है। जैसे आज भी आप देखते हो, जैसे कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई अच्छी घटना हुई, तो लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पे होता है। ठीक है, तो जो एक्चुअल इमेजेस हैं, जो एक्चुअल घटना है, उसकी जानकारी हमें टेलीविजन के माध्यम से मिलती है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा बेहतर हो जाता है। टेलीविजन के बाद से आता है एग्जीबिशन। ठीक है, तो आउटसाइड वर्ल्ड को क्लासरूम में लेके आने के लिए एग्जीबिशन एक बहुत बेहतर मीडियम है। यानी बच्चों को यह दिखाने के लिए कि दुनिया कैसी है, एग्जीबिशन एक बहुत ही बेहतरीन मीडियम है। एग्जीबिशन के माध्यम से हम सोसाइटी के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, अपने वर्ल्ड के बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, स्टडी ट्रिप्स। स्टडी ट्रिप्स जो होते हैं वो बेसिकली एक कनेक्टिंग लिंक होता है इसके बीच में, स्टूडेंट्स एंड इन्वायरमेंट या कम्युनिटी के बीच में। स्टूडेंट और इन्वायरमेंट के बीच क्या एक कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, इसके माध्यम से बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, वैसे चीजों का भी की भी जानकारी मिलती है जिन चीजों को हम क्लासरूम में बैठ के सही ढंग से नहीं समझा सकते। ठीक है, तो वैसे चीजों को समझने के लिए, एक्चुअल एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए स्टडी ट्रिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम। उसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम किसी भी प्रोसीजर को शो कर सकते हैं, इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन जो होते हैं वह कंक्रीट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो बच्चों को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद अगली चीज आती है ड्रामा। ड्रामा के माध्यम से, जैसे मान लो आपने महाभारत देखा, आपने रामायण देखा, तो बहुत सारे लोगों को महाभारत और रामायण की जानकारी रामायण और महाभारत सीरियल के द्वारा हुई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको। पिछली बार जब क्लास लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन के बीच में ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कर रहे थे। तो ऑनलाइन क्लासेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आया, एक चर्चा हो रही थी एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर। ठीक है, और उसी टाइम पे दूरदर्शन पे रामायण का प्रसारण हो रहा था, आपको याद है? याद है आप लोगों को कि जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा, उस टाइम पे दूरदर्शन पे यस रामायण सर। का प्रसारण हो रहा था। यस तो सर। रामायण में राम जी जो हैं वह जाते हैं आश्रम में गुरु के पास सीखने के लिए। तो वहां सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या उन्हें सीधे एजुकेशन दिया जाता है? याद करो, क्या उन्हें सीधे मंत्रों को पढ़ाया जाना स्टार्ट कर दिया गया? क्या उन्हें सीधे शस्त्र चलाना सिखाया जाने लगा? याद है आप लोगों को? अगर आपने सीरियल देखा हो तो बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यह भारत के एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताता है। किसी भी चीज को सिखाने के लिए आपकी बॉडी और माइंड को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। तो जो सबसे पहला काम भारतीय एजुकेशन सिस्टम यही कहता है
कि आपको कोई भी चीज सीखनी है तो सबसे पहले आपके बॉडी या माइंड को तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती थी। दूसरा, आप राजा के बच्चे हैं, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आप राजा के बच्चे हैं, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर ये चीज? आपको सभी बच्चों के साथ ही रहना है। आपको सभी बच्चों के साथ ही काम करना है, उनके साथ ही रहना है। तो वहां पर कोई डिफरेंस नहीं था, सब लोग बिल्कुल एक जैसे थे। ठीक है, क्लियर ये चीज? सब लोग क्या थे? बिल्कुल बराबर थे। तो यह हमें ये भी बताता है कि आश्रम में किसी भी तरह का कोई भेद नहीं रहता था। और इसी कारण से जब राम जी वनवास के लिए जाते हैं तो जो किवट महाराज मिलते हैं वो उनके गुरु भाई होते हैं। यानी उन दोनों ने शिक्षा एक ही शिक्षक के पास, एक ही गुरु के पास प्राप्त की होती है। तो बहुत सी चीजें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना होता है। तो बेसिकली पुरानी घटनाओं को समझाने के लिए ड्रामा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। पुरानी घटनाओं के बारे में बताने के लिए ड्रामा जो होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम। ठीक है, ड्रामा के बाद अगला आता है कंट्रीव्ड एक्सपीरियंस। कंट्रीव्ड एक्सपीरियंस इज एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी। जब हम रियलिटी को जब भी हम रियलिटी को एग्जैक्ट उसी ऑर्डर में सामने रखते हैं, उसी कॉपी क्रिएट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंट्रीव्ड एक्सपीरियंस कहते हैं। यह एक तरह का वर्किंग मॉडल है जो कि रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वह ओरिजिनल से साइज या कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी थोड़ा छोटे साइज का होगा या थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और यह इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कई बार जब आप एक्चुअल चीजों का एक्सपीरियंस नहीं दे सकते और जब आप उसकी इमिटेशन करते हैं, उसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, तो कॉपी इतना सिंपल होना चाहिए ताकि सामने वाले को चीजें समझ में आए। जैसे मान लो आपको किसी को यह समझाना है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट से वो कैसे फंक्शन करते हैं, तो हम किसी को हाइड्रो पावर प्लांट्स में ले जाके तो नहीं दिखा सकते। तो हम क्या करेंगे? उसकी एक इमिटेशन बनाएंगे, उसकी एक कॉपी बनाएंगे जो उसी की तरह होगा, उसी की तरह फंक्शन करेगा, लेकिन उससे छोटा होगा, और फिर दिखाया जाएगा कि यह कैसे काम करता है। तो हम घरों में भी हाइड्रो पावर प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटा ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो नल के पानी पे काम करे। नल का पानी खोल दें तो मूव रोटेट होने लगे, तो उसमें एक मोटर लगा हो जो बिजली पैदा कर दे। ठीक है, जैसे पहले साइकिल में, अगर आपको याद हो, कि साइकिल में बल्ब लगे होते थे, पता है किसी को? पहले के टाइम पे साइकिल में बल्ब लगे होते थे। तो वह जो साइकिल में बल्ब लगा होता था, तो साइकिल के पिछले चक्के के ऊपर एक टरबाइन लगे, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा होता था, छोटा था, जो डायनेमो सेट, साइकिल के डायनेमो। चलने, डायनेमो एक छोटा सा लगा होता था। तो वो जो डायनेमो चलता था साइकिल के पिछले चक्के से कनेक्टेड होता था, तो डायनेमो साइकिल चलता था, पिछला चक्का चल रहा है तो उसके साथ डायनेमो चल रहा है, उससे बल्ब उजलता था। उसी डायनेमो को निकाल कर उससे आप घर में भी बिजली पैदा कर सकते हैं, अपने किसके द्वारा? नल के द्वारा। तो वह क्या हो जाएगा? एक तरह का कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस होगा बच्चों के लिए, क्योंकि वह एक्चुअल चीज को भी बहुत छोटा करके हम दिखा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो रियल एक्सपीरियंस भी दे रहा है। क्लियर है सबको? गाइस क्लियर है? यस सर। यस सर। और सबसे जो हाईएस्ट लेवल का है, जो बेस्ट टीचिंग एड होता है, वो क्या होता है? डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। These are the experiences which are gained through senses. These are not only direct but also purposeful. Purposeful means the experience are active with a purpose. तो उन्हें इस कारण से, चूंकि वहां पे एक पर्पस होता है और साथ ही साथ तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस में मिलता है,
तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक बेहतर टूल होता है, इसलिए टीचिंग में हम इसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, इससे बेस्ट टीचिंग एड माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आपसे बेस्ट टू वर्स्ट टीचिंग एड के बारे में पूछा जाए तो आपको एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस का यूज करना है। ठीक है गाइस? ठीक है, यस सर। चलिए एक काम करते हैं, अभी एक 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। और जब हम दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हम बात करेंगे असेसमेंट्स की। ठीक है, ओके दोबारा आप सर। लोग 3 से 4 मिनट में ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग असेसमेंट की बात करेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके ओके। सर।